अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफशीन हयात प्रोग्राम आवाज़ के साथ। 1886 में मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई गई शिकागो में, और अब 1 मई को दुनिया भर में लेबर डे यानी मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे अपनी आवाम से और अपने मजदूरों से, जानने की कोशिश करेंगे उनके मसाइल के बारे में और पहुँचाएंगे आवाज़ हुक्काम बाला तक। देखते रहिए आवाज़, क्योंकि ये आवाज़ है आपकी और अंदाज है आज का। किसी भी मुल्क की तरक्की में वहाँ बसने वाले मेहनतकश बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बात जदीद सहूलियात से आरास्ता किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने की हो या किसी छोटी दुकान पर मुलाजमत की, कहीं कोई स्टॉल लगाकर सस्ता सामान बेचने की या किसी हवाले से रोज़ाना उजरत पर दिहाड़ी लगाने की। एक आला तालीम याफ्ता से लेकर गैर तालीम याफ्ता मजदूर तक सारे ही लोगों की इज्तिमाई मेहनत मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सबब होती है। अपनी दिन रात की मेहनत और लगन से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखने वाले मजदूरों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए हर साल 1 मई को आलमी सतह पर लेबर डे मनाया जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह 1 मई को मुल्क की तामीर और तरक्की में मजदूर तबके की खिदमात और अहमियत को तस्लीम करके उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए लेबर डे मनाया जाता है। इस बात की हकीकत से इनकार किसी तौर मुमकिन नहीं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हालात कैसे ही क्यों ना हों, हमारे मुल्क का मेहनतकश तबका अपनी मुसलसल मेहनत और लगन से नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के साथ मुल्क की माशी तरक्की और मुस्तहकम मईशत के इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं डाकखाने पे और यहाँ मौजूद मजदूरों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी मामलात के बारे में। आपको मजदूरों का जो आलमी दिन मनाया जाता है इसके बारे में मालूम है? हाँ, मालूम है। मजदूरों के आलमी दिन का मकसद ये है कि मजदूरों को उनका हक दिया जाए, और जो लोग काम कर रहे हैं अगर पूरा महीना तो उनको हफ्ते में महीने की 4 छुट्टियाँ भी दी जाए, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर मजदूरों को वो हुकूक मिलते हैं, हुकूक दिए जाते हैं? नहीं मिलते, बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह गुजारा करते हैं आप लोग? दिहाड़ी बढ़ानी चाहिए हर मजदूर की। आप लोग जो है वो रोजाना की आमदनी होती है आप लोगों की? 4 बजे तक बैठे रहते हैं, नहीं लगती। बैठे चले जाते हैं। रोजाना भी जो है वो इनकम नहीं हो पाती है? कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी दिन कोई आमदनी नहीं होती? नहीं होती। रोजाना कितनी होती है आमदनी? जैसे खड़े जैसे चले जाए घरों में, जाके दूसरे दिन शाम को रोटी मजदूर खाता है। किसी से 100 रुपये उधार पकड़ते हैं, किसी से 500 उधार पकड़ते हैं। वैसे आप लोगों की आम तौर पर एक दिन की कितनी कमाई हो जाती है? बेटा हमको एक दिन मिलती है, अगर 700-800 रुपया आते 4 दिन मिलती ही नहीं है। कारोबार तो है ही नहीं है, लोग अपनी तरफ देख रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने इतनी परेशानी देखी है, नहीं तो हम परेशानी देखी नहीं थी, यकीन करें आप। तो आप लोगों को लगता है कि इससे पहले हालात आप लोगों के बेहतर थे, आप लोगों को हुकूक मिलते थे? बिल्कुल बेहतर थे, हमारा रोजगार भी लगता था, बिल्कुल लगता था। अब तो हम लोग ऐसा हाल हो गया कि हम लोग यहाँ बैठ के लोग देखते हैं क्या कर रहे हैं। आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, उनके इलाज मुआवजे के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, उनको सुनते हो तो कहे ना, सुनते ही नहीं। गरीब आदमी को रिलीफ मिले, को मजदूरों को कोई ऐसा बनाए ताकि बच्चों को तालीम, अगर अब यहाँ पे ये जितनी मजदूरी मिलती है उसमें कहाँ। कितनी मजदूरी आपकी रोजाना की आमदनी है? 300 से 400 रुपए तक, वो भी हफ्ते में 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा नहीं। चले जाते हैं, काम होता नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से खाए। महंगाई के हवाले से आप लोगों को क्या शिकायत है? महंगाई इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। जो मजदूर आदमी हो तो मर चुका, इधर मजदूर की कदर नहीं है। वो 200-300 कमाएगा, अपने बच्चों को पेट पाल सकता है, बस वो भी नहीं मिलता। अल्लाह ही गुजारा करता, होता तो खा लेते हैं, नहीं होता तो बैठे रहते हैं। किस तरह करते हैं गुजारा, क्या करते हैं जब नहीं होती आमदनी? आधार सदार लेके खा लेते हैं, बाकी को दिहाड़ी लग जाती है तो उसे दे देते हैं। बेरोजगारी बहुत लगी पड़ी है। सरकारी साहब से या हुकूमत के जितने भी सरबराह हैं, हमसे ये इल्तिजा करें गरीबों के बारे में कुछ ऐसे मसले मसाइल करें जो उनको रोज़गार आता मिले। यहाँ रोज़गार तो मिलता नहीं है, लोग आते हैं उल्टे सीधे बोलते हैं काम नहीं है, फलाना है ढिमना, किस तरह गरीबों का गुजारा होगा। हमारी यही है वज़ीर आज़म, कोई भी होगा, कोई भी हो, कुरमान जो भी है, गरीबों के बारे में सोचे। अब किस तरह गर्मी में बेचारे मजदूर लोग बैठे हुए हैं, किसी को एहसास है, हर कोई 50-50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, गरीबों को किसी के बारे में सोच नहीं है। वोट लेने से पहले तो बड़े बड़े दावा किया करते हैं, कोई भी हो, अभी कोई करता ही नहीं है। क्या करें, किसका सर पकड़ें? रोज़ का आप कितना कमा लेते हैं?
400-500 रुपये कमाते हैं, लेकिन मुश्किल हो गया है। मुश्किल है हालात। बच्चे आपके पढ़ते हैं? जी। किस तरह गुजारा करते हैं फिर आप? बस धूप में फिर रहे हैं, देख लें गाड़ी पंचर है, ऐसी घूम रहे हैं। आपको कोई सहूलियात दी जाती है मजदूर होने के हवाले से, या आप रोज़ के कमाने वाले उस हवाले से हुकूमत से आप कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत खुद चोर है, वो क्या करेगी किसी का बोले। डाकुओं के हाथ में हुकूमत है, चोर लुटेरे बैठे हुए हैं, तो वो आवाम को क्या देखेंगे। अगर इंसान बैठेगा, इंसान को सोचेगा, तो वो इंसान को हमदर्दी करेगा। डाकू तो डाकू वाला काम करेगा। आपको कोई किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता है? किस तरह गुजारा करते हैं? अगर ये हड़ताल हो जाती है या शहर बंद होता है किसी दिन, तो किस तरह गुजारा करते हैं? गुजारा बस अल्लाह ही करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो हालात इन्होंने बनाए हुए हैं, जितने भी सियासतदान हैं, मुल्क और आवाम के हक में कोई भी नहीं। इस वक्त हम गोली मार्ग चौरंगी पर मौजूद हैं और यहाँ मौजूद मजदूरों से बात करते हैं। जी, तो आप हमें बताएंगे कि आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पर अब कितनी आमदनी हो जाती है? यही है 200-400 रुपये। वो कभी लग जाती दिहाड़ी, कभी नहीं लगती। तो जिन दिनों में आपकी दिहाड़ी नहीं लगती या शहर बंद होता है या स्ट्राइक होती है, तो फिर आप किस तरह गुजारा करते हैं? बस बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ काम है नहीं इधर, बेरोजगार बैठा होते हैं, कभी सलानी वाला के पास जाते हैं खाना खाते, कभी किधर मजदूर लोग। कितना अरसे से आप लोगों को लगता है कि मजदूर ज्यादा परेशानी का शिकार हो गए? जब ये हुकूमत शुरू हुआ सब लोग परेशान है इस हुकूमत में। इससे पहले आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के हालात बेहतर थे? सन 2010 में बहुत अच्छे हालात थे, कारोबार था। सन 2000 में हालात बहुत अच्छे थे, अभी तो बहुत परेशान। रोज आते हैं, रोज फारिग चले जाते हैं, कारोबार ही नहीं है कोई।